वृंदावन बिहारी लाल की। एक गोपियों का प्रणय गीत है 11 श्लोकों में। ये 11 श्लोकों का निचोड़ आपको बता दिया, शायद समझ में आ गया होगा। गोपियों ने जो प्रणय किया परमात्मा से, विनय किया, वो आपके सामने मैंने स्वप्न के रूप में रख दिया। ये कभी के मेरे भाव हैं। जब से बम्बई में मैं 99 में आपके भुवंस कॉलेज में अध्ययनरत था, तब मेरे भाव जागे। आपके भुवंस कॉलेज संस्कृत कॉलेज में ही हमारा आचार्य यहाँ पर संपन्न हुआ है, सौभाग्य की बात है। तब हम रहा करते थे आपके दादर में, वर्ली नाका में डायमंड बंसन बिल्डिंग हुआ करती थी। वहाँ पूजा करना हमारा काम था, हमारे लिए सब व्यवस्था थी। पढ़ने जाते थे और पूजा करते थे, बस और कहीं नहीं जाते थे। तब बैठे बैठे भाव इस प्रसंग पर, प्रणय गीत पर मैंने कभी लिखने का प्रयास किया था, जो आपके सामने आज मैं बोल दिया। अद्भुत प्रेम गोपियों ने अपने इस गीत में प्रकट किया, इसलिए इसका नाम हुआ प्रणय गीत। सब गोपियां मिलकर के बोल रही हैं, मैवं विभोरति भवान गदितुं संत्यज्य सर विषयांस्तव पादमूलौ भक्ता भज सदुर्वाग्रहमातज समान देवो यथादि पुरुषो भवतो मुमुक्षु। भक्ता भज सदुर्वाग्रह तज समान। भैया गोपियां स्पष्ट कह रही हैं, हम भात का भोग लगाने आई हैं। ध्यान दो मेरी बातों पर। गोपियां कह रही हैं, हम भात का भोग लगाने आई हैं आपको। अब भात में और भक्त में थोड़ा ही अंतर है। भात और भक्त दो ही है, और दोनों की स्थिति एक है। भात कैसे बनता है? पहले धान बोएंगे, फिर वो झाड़ बनेगा, फिर ताकेंगे, पकेगा, तब फिर कटेगा, फिर उसको गहाई होगी। जो उत्तर भारतीय होंगे समझ जाएंगे। जो गहाई होगी, फिर उसको धान अलग होगा और पुआल उसका अलग होगा। अब तो इससे पर जाओ इलाहाबाद में, तो एक पुआल भी 50 रुपए को मिलेगा, तब मजा आएगा। जाओगे जरूर, क्योंकि कुंभ है, जाने का प्रयास करो। बहुत सुंदर व्यवस्था चल रही है। और हमारे इस कुंभ का समझ लीजिए, आज ईश्वर कृपा से प्रयागराज तो पुराना ही है, फिर भी प्रयागराज हो ही गया। और अब की बार इस प्रयागराज को पूरा विश्व देख रहा है। ये भगवान की कृपा, पूरा विश्व हमारे प्रयागराज का दर्शन करेगा। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा मेला है तो प्रयागराज का। इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है ब्रह्म इस मृत्युलोक के अंदर। प्रयागराज तीर्थों के राजा माने जाते हैं। तो भक्त और भात दो बातें उन्होंने कहा। धान निकला, धान मिल गया तो उसको कूटोगे, पहले सुखाना पड़ेगा, फिर कूटोगे तो चावल निकलेगा, फिर सूप से लेकर के साफ करोगे, फिर निकलेगा चावल, फिर चावल को धोगे, फिर बटलोही में पानी और चावल दोनों डालोगे, फिर चूल्हे के ऊपर रखोगे या तो गैस के ऊपर। अब वो ताप बनेगा। ताप बनते बनते पहले जल गर्म होगा, पानी, फिर वो चावल उबलेगा, फिर धीरे धीरे भात बनना चालू। बीच बीच में आप टेस्ट करते जा रहे हो, अब पका कि नहीं, अब पका कि नहीं। और अब जब आपने एक चावल लेकर के मसल दिया हाथ में और बिल्कुल कण ना बचा, तो आपको पता चला भात बन गया। और जब भात बन गया तो थोड़ा सा शक्कर डाले और या तो दूध डालो और कन्हैया को भोग लगाए। उसी प्रकार यह देह की गति है। पहले तो भैया दर बदर संतों के पास भटकना पड़ता है, गुरुओं के पास, तो मान लो बुवाई हो गई। फिर हमारा मन थोड़ा परमात्मा की ओर खींचने लगा, तो समझ लो बीज उग आया। अब कुछ दिन में वह पौधा बढ़ करके जब लहलहाने लगा खेत में, अब लगा कि इसमें धान आने वाली है, तब समझ लो कि भगवान की कृपा प्रारंभ हो रही है। जब वो धान के अंदर बीज पक करके धान कंप्लीट हो गया, काटने लायक हुआ, तब लोग हमें चाहने लगे। तब समझ लो
प्रभु की कृपा। अब मैं अब दूसरी सीढ़ी हम पहुंच गए। फिर आगे गहाई हुई। अब चारों तरफ से उलाहना मिलना प्रारंभ हो गया हमको। वाह, घर का कुछ काम धाम नहीं किया जाता तो लग गया भाव भक्ति में, समझ लो गहाई चालू हो गई। और वो ठोकरे खाते 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 जब आपका हृदय छिन्न भिन्न हो गया तो आप पगल हो गए सबसे। अकेले एकांत वासा झगड़ा ना झांसा। तो मान लो कुटाई चालू हो गई, लोगों के बीच में कूट दिए गए, चावल बन गया। अब चावल को बटलोही में डाले तो समझ लो अब प्रभु के कथाओं को सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। अगर सत्संग मिला तो समझ लो अब ये चावल पकने वाला है। भैया ताप खाने पड़े, तपस्या प्रारंभ हुई, तपना प्रारंभ हुआ। और तपते तपते जैसे चावल में उबाल आता है वैसे ही हमारे प्राण राम छटपटाने लगे। कन्हैया कब मिलोगे, कब मिलोगे श्याम सुंदर? आपके अंदर चाह बढ़ी और वो सपने में भी दिखना प्रारंभ हो गया। और जैसे बन करके भात कंप्लीट हुआ, अपने मसला एक भी कण नहीं बचा, समझ लो भगवान अपने सामने आ गए। इसीलिए गोपियां कह रही है हम तो अब भात बन चुकी है, अब आप भोग लगाओ ना, हम तो आपको भोग लगाने आई हैं। कितना सुंदर भाव है। और है भी भात महाप्रसाद। सब भोजन करवा दो, सब भोजन करवा दो, और भात ना होवे तो काम नहीं बनता है। हम साधु ब्राह्मणों के बीच में इसको महाप्रसाद कहा जाता है। एकादशी को तो बिल्कुल नहीं, लेकिन द्वादशी को पहले वही। एकादशी को बिल्कुल नहीं, पर द्वादशी को पहले वही। हाँ, बिना महाप्रसाद के आनंद नहीं आता है। कल एक जगह भोजन करने गए थे, शाम के यहाँ से गए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। जहाँ हम रुके हैं वहीं उनकी इच्छा हुई कि महाराज जी आप भोजन ही नहीं लेते हो। मैं कहा लेता तो हूँ, सच बोलूं दोनों टाइम भोजन नहीं लेता हूँ, कारण कि बोलने में तकलीफ होती है। अगर खाया भी तो बस 2 रोटी अपने रामपाल लिए बस। कोई क्यों कहते हैं महाराज जी आप थोड़ा मोटे हो जाओ ना तो अच्छा लगेगा। मैं कहा मेरे हाथ में नहीं भैया, कन्हैया ने जैसे बनाया। और मेरे लिए प्रार्थना मत करो कि मैं मोटा हूँ, नहीं कौन प्यास पीठ पे उठा के बैठाएगा। जो मोटे होंगे वो मोटे की हालत जानते होंगे कि क्या हालत होती है। कोई मोटे बैठे होंगे तो बुरा मत मानना। हाँ, कोई बैठे तो नहीं, वो अभी तो नहीं दिख रहे हैं। अगर कोई होना भैया तो बुरा मत मानना। भगवान करे इतने जैसे सिंपल बने हो बने रहो, स्टील बॉडी अच्छी। हाँ, कारण ये है बड़ा ही खतरनाक होता है, कौन उठावे कौन बैठावे। अब मैं तो अकेले भी यहाँ से चला जाता हूँ अंधेरी, हमारे गौतम भैया रोज छोड़ने जाते हैं। और अगर मोटा हो जाऊं तो फिर मेरे को ओला की जरूरत पड़ जाएगी। अब ओला में उलझ जाऊं, फिर वहां कौन ओला से बाहर करे। अभी ऑटो से तो बड़े आराम से उतर गया, लेकिन फिर ओला, और जब ओला हुआ तो पोला हालत। तो मेरे कहने का मतलब कि भगवान भी बात को बहुत मानते हैं। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं, रामचरितमानस के बालकांड में 103, बालकांड में 103 भोजन करत चपल चित, भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। ओदन क्या है? दधि तो समझ गए, दही। ओदन है भात। आज अंतिम में वीरेंद्र ने कहा सबको दही खाना पड़ेगा। मैं कहा मेरे ऊपर ये नियम लागू होता नहीं है, सबको खिलाओ चकाचक, लेकिन अपने राम नहीं खाएंगे। दही कब खाते हैं? जब कथा हो जाती है तब। बीच में दही खा गए तो जय जय सीताराम। दही मेरा परम प्रिय है, लेकिन क्या करें, भगवान कहते हैं कभी महीने में 1 आध दिन अवसर मिला दही खाने का, नहीं तो अवसर ही नहीं मिल पाता है। अभी अपने राम यहाँ हैं, बस
30-31 तक, 5 तारीख तक लगभग। इसके बाद फिर चले जाएंगे तो मध्य प्रदेश में 11 से चालू, फिर कहीं अपने राम को कन्हैया बुलाएंगे, वहां चले जाएंगे। तो जो बीच में एक आध दिन का अवसर मिला तभी कहीं कहीं दही मिल गया तो खा लिए, नहीं तो हर जगह दही भी नहीं मिलता ना। मुंबई में तो मिलता है, हाँ, फ्रिज में जमा हुआ। लेकिन ध्यान रखना, फ्रिज का जमा हुआ दही और कभी मटकी मिले, खरीद लो मिट्टी की, उसमें बढ़िया दूध पकाओ कम ताप में, बढ़िया मलाई पड़ जाए, दूध पकते पकते लाल हो जाए, 1 लीटर का आधा लीटर, फिर उसका दही बनाना, फिर बताना कैसा स्वाद है। वो दही खाने में आनंद आता है। ये दही तो फ्रिज में डाला कि निकाला, बस जम गया, खा लिया, जय सीताराम हो लिया। तो दही और भात पा रहे हैं। ऐसे जीव भगवान का क्या है, भात है। उसे भक्त भात बनने में बहुत समय लगेगा। जैसे मैंने बताया, भगवान बोले, अरे गोपियों भूख लगी हो तब तो हम भात को पावे, जब भूखे नहीं तो कैसे पावे। गोपियों ने कहा, सरकार भूख ना लगी होती तो अपने थाली मंगवाई भी ना होती। भूख लगी है तभी तो थाली मंगवाई है। पहले कोई आदेश थे कि भाई भूख लगी है, जल्दी से थाली ले आओ, परोसो, भोजन करेंगे। और परोस करके जब थाली सामने आ जाए तब कहो कि भूख नहीं है। ये क्या है, ये तो दुराग्रह है। यदि आपको पाना नहीं था तो अपनी प्यारी बंसी बजा करके क्यों बुलाया। ठीक है, जब से हम आई हैं तब से आपके मुख से एक ही बात सुन रही है, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। इसका मतलब आपको भात पसंद नहीं है, भात पसंद नहीं है तो ठीक है, पर बंसी बजा करके जो हमारा चित्त आपने चुरा लिया उसे लौटा दो तो हम माने, हम तब लौटेंगे। जब हमारा मन लौटेगा, कृष्ण गृहीत मानसा, हमारा मन तो आपने ग्रहण कर लिया। और इतना तो आप जानते ही हैं, सरकार कोई भी इंद्रियां बिना मन के काम करती नहीं है। कान कथा कब सुनेंगे, जब मन सार्थक लगेगा तब। पैर घर को कब चलेंगे, जब मन आदेश देगा तब। तो जब अपने मन ही आपने चुरा लिया तो पैर घर की तरफ कैसे लौटे। चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशत्युत्कणावपि गृह्यक्रियते पादौ पदं न चलता सब पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। प्रभु अपने बंसी बजा करके हमारा चित्त तो बड़े आराम से चुरा लिया। सुबह हमारे पैर घर की तरफ चल ही नहीं रहे हैं, कैसे जाएं। भगवान बोले, तुम्हारे पैर काम करने कर रहे हैं तो योग बल से मैं तुम्हारे घर पहुंचा देता हूं, चलना ही नहीं पड़ेगा, फिर तो पधारोगी। गोपियां बोली, वाह, तन को घर तो पहुंचा दोगे सरकार, पर मन अपने पास रख लोगे क्या। तो घर जाकर के करेंगी क्या, और घर के काम तब होंगे जब मन साथ में होगा। भगवान बोले, अच्छा तो तुम चाहती क्या हो। गोपी ने अपने मन के भाव स्पष्ट कर दिए, जो भगवान मुख से गोपियों के मुख से कहलवाना चाहते थे, गोपियों ने कह ही दिया अंत में। सिंचांगना स्वधारामृत पूर्णो आसावलोक कलगीत दहेच्छयाग्निं नो चेद्वयं विरहा जग्नियं तदेहा ज्ञानेन पयाम पदयो पदवीं सखेते। हे सखे, आप अपने दिव्य अधरामृत से हमें कृतार्थ करो, अभिसिंचित करो। यह अधरामृत क्या है भाई, संत बहुत सुंदर अर्थ करते हैं। धरती इति धरा, धरा अमृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। धरती का नाम है धरा, जो सबको धारण करती है, और धरा पर जो अमृत उपलब्ध होता है वो धरामृत है। और जो अमृत इस धरा पर कहीं प्राप्त ना होते उसका नाम अधरामृत है, अर्थात प्रेमामृत रसामृत। अब अधर किसको कहते हैं, आप लोग जानते हो अधर किसको कहते हैं। अरे अधर उसको कहते हैं जहां पहले ही लिपस्टिक लगाती हो आप लोग। ये अधर है, यहां लिपस्टिक लगाती हो ना, लाल लाल, एकदम चोंच जैसे दिखने लगता है, जैसे तोते का चोंच हो। और ऊपर वाले भाग को कहते हैं होंठ, इसको कहेंगे अधर और इसको कहेंगे होंठ। तो ये है अधरामृत।
गोपियों ने उस रस की याचना गोविंद से की जो श्रुतियों ने वर्णन किया है। रसो वैसा तैत्तरीयोपनिषद में आता वर्णम रसम हे भावयम लब्धावनंदी भवति, अर्थात वह परमात्मा रस रूप है, उसके रस दिव्य अलौकिक अभौतिक अप्राकृत रस का जिसने रसास्वादन कर लिया वह जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। बोले आनंद कंद भगवान की। गोपियां उसी रस को भगवान से याचना कर रही, दे दो प्रभु, हम लोगों का मनोरथ पूर्ण कर दो, हम भात लाई हैं, लगा लो भोग। अर्थात वह रस में प्रदान नहीं किया तो आपके प्रेम में हम अपना शरीर परित्याग कर देंगी। जीते जी ना सही, क्या कह रही हैं, धमकी दे रही भगवान को, सरकार जीते जी ना सही, आपको याद करके हम मर भी जाएंगी तब तो कभी आप प्राप्त हो ही जाओगे हमको। वारे वाह, क्या लगन है, इस जन्म में ना सही मर भी जाएंगे आपको याद करते हुए, तो कम से कम किसी जन्म में तो आप मिलोगे सरकार। प्रभु जी ने जब अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया, आप लोग घड़ा खरीदने जाते हो ना गर्मी में, बड़े अच्छी तरह से घड़ा को बजाते हो, बजाने का मतलब कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। 50 रुपए के घड़े को 50 बार बजाओगे, फिर नल देखोगे ठीक है कि नहीं। उसी प्रकार परमात्मा ने ठीक अच्छी तरह से ठोक बजा लिया। हाँ, आत्मा राम प्यारे मत। अब जब गोपियों को जान लिया, अब ये पक चुकी है, भात पक गया, अब भोग लगाने के लायक है। बोले गोपियों क्या चाहती हो? गोपियों ने कहा कहिए कन्हैया, मैं प्रसार परिरंभ कराल कोर निविस्तनाल नवन विघ्न घाग्र पातहि श्वेल्वाबलोक हदिते ध्वज सुंदरीणा मोत्तम अभंडधिपतिम रमयांचकार। कन्हैया आप गाइए और हम लोग नाचते हैं। गोपियों ने कहा ऐसी तान सुनाओ कन्हैया। ध्यान रखना, इसमें गोपियों ने नाचा है और आप लोग भी प्रयास करो। ऐसी तान सुनाओ कन्हैया, नाचोगे ना? ऐसी तान सुनाओ कन्हैया, मैं नाचूं तो गा कन्हैया, मैं नाचूं तो